देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। अयोध्या के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकारों को बाइट देते हुए क्या कुछ बताया। इस समाचार से मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी हूँ और परसों ही मैं यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है कि आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूँ क्या बीत रही है हम लोगों पर। पूरा प्रयागराज दुखी है, पूरा प्रदेश और देश दुखी है और जिस भी कारण से महाराज जी की यह स्थिति हुई है हर कारण की जांच कराएंगे और जो भी इसके दोषी होंगे उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे और इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की। हम 2 दिन उनसे पहले ही उनसे मिले थे, क्या बातचीत हो रही थी? ऐसा क्या किसी दबाव में लग रहे थे? सामान्य स्थिति में बात कर रहे थे। दबाव तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। कोई दबाव होता था मुझसे फोन भी करते थे, मुझसे बात भी करते थे। मैं तो स्वयं गया था, रोक सकते सबको बाहर करके जरा रुको आपसे कुछ बात करना है, लेकिन वो मुस्कुरा करके तमाम सारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे पत्रकार साथी जो थे। लेकिन मैं क्या जानूं कि जो आज मतलब परसों इतने खुशी से प्रसन्नता से आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, मुझे प्रसाद ग्रहण दे रहे हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने आना पड़ेगा। कुछ साधु संतों की बात हो रही है कि सीबीआई की जो भी मांग की जाएगी, जो भी जांच की आवश्यकता होगी, हर जांच के लिए सरकार तैयार है। हर जांच के लिए तैयार है। मतलब सीबीआई जांच भी अगर जरूरी होगी तो होगी? जी हाँ, जरूरी होगी। सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। सरकार किसी भी चीज़ में जो कुछ पंच परमेश्वर या अखाड़ा परिषद जो भी मांग रखेगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मौनी बाबा ने बोला कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते। एक संत आत्महत्या नहीं कर सकता। संत समाज हताहत है, सर्वोच्च संत सुरक्षित नहीं है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस संबंध में मौनी बाबा तथा हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। संत समाज इसीलिए हताहत है कि जब सर्वोच्च संत सुरक्षित रहे हैं तो सामान्य संतों के बारे में कौन क्या कह सकेगा। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि तत्काल खुलासा हो और मुख्यमंत्री जी इसमें समर्थवान है तत्काल इसका आदेश करें और कार्रवाई कराएं। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी अपेक्षा है कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में कानून है। आप देश की, राष्ट्र की इस पीड़ा को सुने, संत समाज को बचाएं और अपराधियों को जेल में जाएं। सीबीआई जांच हो इस तो बहुत आवश्यक होगा। तो सीबीआई जांच से ही हम सबको संतोष मिलेगा क्योंकि इसमें जो अपराधी हैं उनकी पकड़ भी हो सकती है ना। इसलिए अपराधियों को बचाने के लिए तो लोग दांव में लगा सकते हैं। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी आत्महत्या कर सकते हैं। वे बहादुर संत थे, देश के लिए लड़ते थे, समाज के लिए लड़ते थे, देश को बचाने का काम करते थे। 1984 से मेरे उनके संबंध थे। अंतिम मुलाकात मेरी बाग मेले में हुई थी जब उन्होंने राम मंदिर निर्माण और काशी मथुरा में मंदिर निर्माण की संकल्पना दोहराई थी और भव्य मंदिर निर्माण की संकल्पना की थी। एक ऐसा बहादुर संत आत्महत्या जिसकी बात तक सोच सकता है, कर सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सीबीआई जांच होनी। सरकार हमें विश्वास है फिर भी बड़ी एजेंसी जांच होने के बाद इसका खुलासा जल्दी हो सकेगा, अपराधी पकड़े जाएं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है अगर आत्महत्या की स्थिति भी पैदा हुई, उस संत को किसने दबाव बनाया, आत्महत्या करने के लिए विवश किसने किया, ये सारी चीजें हम सबके लिए प्रश्न है। क्योंकि आज संत समाज एक सरकार की ओर बड़ी आशा की निगाह से देख रहा है कि अपराधियों को दंड कैसे मिले, क्योंकि हम सब तो कुछ कहने की परिस्थिति में है नहीं है। आंसू आंख में है, एक दर्द भी है, लेकिन एक विश्वास भी है सरकार से कि अपराधी पकड़े जाएंगे, खुलासा होगा, इन्हें दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी। अभी समाचार के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी हो पाई है। बहुत ही दुखद है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आत्मा की शांति प्रदान हो, क्योंकि साधु समाज की तो अपार क्षति है इसके नाते, क्योंकि लगातार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी नरेंद्र गिरी जी महाराज लगातार उनके मन में, उनके ध्येय में रहता था कि सनातन धर्म संस्कृति किस प्रकार से जो वसुदेव कुटुंबकम की भाव रहती थी, जो अखंड भारत की भाव रहता था, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति में किसी भी प्रकार के अपवाद होता था तो तुरंत वो आगे आते थे और उसको सॉर्ट आउट करके और शांति का काम करते थे। ऐसे समाज सेवी
सभी वर्ग सभी संप्रदायों में उनका पैठ था, सभी संप्रदाय के लोग उनको मानते थे, सभी वर्ग के लोग भी मानते थे, यहाँ तक कि अन्य धर्म के भी लोग उनको मानते थे। तो यह एक अपार सनातन धर्म संस्कृति के लिए क्षति है, हम लोगों में अपार पीड़ा है, दुख है। और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके जो शिष्य हैं उनको और उनके जो भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, सबको भगवान शांति प्रदान करें, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखें, यही कामना। कानपुर चकेरी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारियों द्वारा बांटा गया गरीबों को राशन। जाजमऊ में बुढ़िया घाट कार्यालय में समाज सेवा समिति द्वारा हर महीने मुफ्त बांटा जाता है राशन। गरीब परिवार व मजबूर लोगों को राशन बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, तेल, आलू, प्याज, साबुन आदि जरूरत की सभी चीजें वितरण की गई। समाज सेवा समिति के अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी व पदाधिकारियों ने अपने हाथों से बांटा राशन और समाज सेवा समिति के अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी ने हाथों से मुफ्त राशन पाकर खेल उठे गरीबों के चेहरे और गरीब परिवार के मजबूर लोगों ने हाथ उठा के दुआ किया। सभी लोगों को समाज सेवा समिति द्वारा गरीब मजबूर लोगों को हर महीने मुफ्त राशन बांटती है और गरीब परिवारों को शादी विवाह में टेंट हाउस पूरा सामान भी फ्री देती है। इस मौके पर अध्यक्ष साजिद सिद्दीकी, गोरे शाह, आसमा चौधरी, मोहम्मद नफीस, फकर इकबाल, अनवर अहमद, फारूक निजामी, उर्फ पप्पू, सरफराज अहमद, आसमा बेगम, बनर्जी चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। इस समाज सेवा समिति में सक्रिय तौर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों ने हमारे सहयोगी पत्रकार से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या बात है? आज जो है बांटने का तो ये 3 साल से कार्य चल रहा है। इसमें जो है बेवा परेशान जो है हम लोग पता करते हैं, हमारी समिति पता करती है, समाज सेवा समिति के जो है और कार्य जो है कार्यवाहक जो चारों तरफ है वो पता करते हैं कौन मतलब परेशान है, बेवा और अन्यथा और कोई परेशान। ये जो है समाज सेवा के जो लोग उनका पहचान पत्र वगैरह लेके इस समिति से बात करते आते हैं और उसके बाद उनको हम लोग जाके देखते हैं कि ये जो है परेशान है, वाकई में घर में किसी भी तरह की कोई सामग्री खाने के लिए नहीं। और ये समिति समाज सेवा उसका जो है बाकायदा बायोडाटा लेने के बाद ये जो है कार्य को के तरफ से समाज सेवा की तरफ से उसे सामान वितरण करता है। और बुजुर्गों के लिए ये राशन हर महीने 100-125 लोग जो भी हो जाए, जितनी भी ताकत से जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनकी मदद के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और आगे भी प्रयास साजिद भाई हमारे बेपनाह इसमें मेहनत करते हैं और इनका काफ़ी वक्त भी इसमें लगता है, काफ़ी समय देते हैं इसमें, तब जाके ये कार्यक्रम सफल हो पाता है। इसमें आप लोग क्या सब समिति के साथ होता है और कहाँ से कितने लोग आते हैं, कितना वितरण किया जाता है? सब लोग जो खड़े हैं हमारे साजिद भाई, गोरे भाई, बब्बू भाई, नफीस भाई है, हमारी आसमा चौधराइन जी, पीछे हमारे टेनर साहब खड़े हुए हैं, सब लोग सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। असल में ये बहुत ही गरीब बस्ती का मामला है। यहाँ पर गंगा का किनारा है, एकदम आप देख रहे हो, आपके सामने कैमरा है, आप दिखा भी देना। ये बहुत गरीब बस्ती का मामला है। इसमें जो है तमाम लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हमारी पूरी टीम इस बात की जानकारी लेती है। जो लोग हकदार होते हैं इस बात के, उनको जो है हम लोग चिन्हित करके उनको बुलाते हैं, जिससे किसी की इज्जत भी आया ना हो, किसी को पता भी ना चले और उनका काम हो। धन्यवाद। कानपुर उत्तर प्रदेश के ज्वेलर एसोसिएशन के तत्वाधान में ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी द्वारा शपथ ग्रहण समारोह छावनी ज्वेलर एसोसिएशन का किया गया, जिसमें अध्यक्ष बाबी वर्मा, महामंत्री अब्दुल अली बेग, कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। अन्य सभी पदाधिकारी भी 12 क्रम से नियुक्त किए गए। इस मौके पर विधायक साहब सोहेल अंसारी जी, चेयरमैन लखन उमर जी, जिले से वरिष्ठ पदाधिकारी भी सभी मौजूद रहे। ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा जी ने हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के अचिन अरोड़ा से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट।
अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में बताएं। मैं मुकुल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन। आज का कार्यक्रम ये है कि आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है छावनी सहकार एसोसिएशन का, जो कि विगत 3 सालों से पुनर्गठन नहीं हुआ था। आज पुनर्गठन हुआ है। उसमें बॉबी वर्मा जी अध्यक्ष घोषित हुए हैं और अब्दुल्ला अंसारी जी यहाँ के महामंत्री घोषित हुए हैं। इस क्रम में 15 पदाधिकारी छावनी एसोसिएशन से नियुक्त किए गए हैं और हम सभी लोग सरकारी अनुपालनों का विस्तार करते हुए, उसका सहयोग करते हुए हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और ज्वेलर्स की जो भी समस्या होगी उसका कानपुर नगर सविता महासभा उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड 25वां सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाया गया व आए हुए अतिथियों को शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। सविता समाज धर्मशाला के ब्लॉक नवीन नगर काकादो कानपुर में उक्त कार्यक्रम का संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि माननीय रामचंद्र प्रधान, पूर्व राज्य मंत्री MLC प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि राम प्रसाद सविता, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश तथा संस्थापक संरक्षक डॉक्टर PL विशारद कार्यक्रम की अध्यक्षता, जिसका संचालन प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश सविता ने किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के प्रेरणा स्रोत कविता ऋषि नारायण माता, सेनजी महाराज तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। 25वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों के वर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने राजनीतिक भागीदारी के लिए संघर्ष की बात की। प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश सविता ने किया आह्वान। इस कार्यक्रम के संबंध में आए हुए पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पिछड़ा समाज है, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और हर चीज़ की सामाजिक रूप से जो पिछड़ा समाज है, और ये वास्तव में बहुत भोला भाला समाज है, गांव में रहता है। लेकिन आज जो हमारे नौजवान साथियों ने, नौजवानों ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की, इसी तरह से अब गांव-गांव में जाकर के ये जो अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है, मेरा इन सबसे कहना भी है कि समाज जिस दिन अपने अंदर राजनीतिक सोच, राजनीतिक चेतना पैदा कर लेगा, उस दिन ये समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। फिर इसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसी लाइन पे मुझे खुशी हो रही है कि हमारे नौजवान साथी आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके अंदर राजनीतिक सोच पैदा हो रही है और राजनीतिक जब चेतना पैदा हो रही है तो निश्चित रूप से ये समाज अब आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह प्रधान जी, आज कई सालों से भाजपा सरकार निरंतर रूप से है और इस सरकार के द्वारा आपने हमारे समाज के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे, या इस सरकार ने आपको इतने समय में क्या दिया? देखिए, सवाल इसका नहीं है कि हमें क्या दिया क्या नहीं दिया, हमें क्या दिया क्या नहीं दिया इसका प्रश्न नहीं है। और ये समाज को क्या दिया ये विषय है। भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल से आज सरकार है और 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के हित में सामूहिक कार्य किए हैं। चाहे उसमें हमारा समाज तो बहुत ही स्वाभाविक है, जो भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का नारा है, जो अंत में सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति का जब उदय होगा तो ही समाज का उदय होगा, और उसमें हमारा समाज सबसे पीछे है। इसलिए उसका फायदा हमारे समाज को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उसका लाभ हमारे समाज को मिल रहा है और उसका आगे भी मिले। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, स्थापना दिवस आप लोगों ने बनाया है, ये किस तरीके का प्रोग्राम है और स्थापना दिवस में क्या क्या उपलब्धियां अभी तक आपको प्रेषित हुई हैं? ये सविता महासभा उत्तर प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस है। तो 25 साल पूरे हो गए और इसकी उपलब्धियां ये हैं कि लगभग 60 जिलों में सविता महासभा रनिंग कर रही है। सभी जिलाध्यक्ष सभी जगह विद्यमान है और हम लोग सब लोग इसी तरीके से मिलकर के मंडल वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं।
इसी कड़ी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी 4 साल पहले आपका एक कार्यक्रम लाजपत भवन में हुआ था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि हर जगह हर जिले में कर्पूरी मार्ग बनाया जाएगा। उसके लिए क्या बातचीत आपकी आगे हुई किसी प्रकार से? सरकार ने कुछ नहीं करा। उसके लिए सरकार ठीक। कानपुर नगर द गौरियस फाउंडेशन के पदाधिकारियों के सक्रिय सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होटल पंडित लाजपत नगर कानपुर में किया गया। समान अधीक्षक शिरोमणि श्री विजय पंडित द्वारा व स्वागत श्री रमेश शर्मा, उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा श्री कुलदीप कौर सभापति, श्री राजकुमार निर्मल को उप सभापति, श्री राजेश कुमार को महासचिव तथा सुनील शर्मा को खजांची पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर फाउंडेशन के वरिष्ठ श्री अजय कुमार गौड़ जी, कैलाश चंद्र गौड़ जी, श्री दीपक शर्मा, श्री अनूप शर्मा, अजय शर्मा, राजकुमार, अमित कुमार, हेमंत शर्मा, रंजवीश कुमार, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, सुनील हरित, सुनील कुमार, अमित शर्मा, वैष्णव गौड़, विजय शर्मा, सी अभिषेक गौड़ को अनुभव अनुसार सक्रिय सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। शपथ में लगभग 25 लोग शामिल रहे। इस शपथ समारोह में हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से पदाधिकारियों ने वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि श्री विजय पंडित जी व रमेश शर्मा जी और द गौड़ फाउंडेशन का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में द गौड़ फाउंडेशन में एज ए महामंत्री कानपुर नगर में पुष्पा गुप्ता द्वारा माल रोड में मेघदूत होटल के पीछे हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें कोविड-19 का पालन करते हुए भगवान श्री गणेश को भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। आए हुई महिलाओं ने बाबा गणेश के गानों पर नृत्य कर डांस किया और भक्तों ने बाबा गणेश के प्रसाद चखा। पुष्पा गुप्ता व सोनाली गुप्ता ने बताया कि हम हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी ज्यादा धूमधाम से नहीं मना पाए। भारत सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए हमने ज्यादा महिलाओं को आमंत्रित नहीं किया, ना ही प्रोग्राम में ज्यादा भक्त आ पाए। 2 सालों से जिस तरीके से हम लोग गणेश बाबा की मूर्ति को ढोल बजाकर लेकर जाते थे और सभी महिलाएं एक दूसरे को गुलाल लगाती जाती थी, बाबा गणेश के जयकारे बोलते हुए गंगा तट पर जाते हुए कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ ऐसा नहीं कर पाए। जितना हम लोगों से हो सका उतना हम सभी महिलाओं ने किया और कहा कि हम बाबा गणेश के लड्डू का भोग लगाते हैं और 5 दिन अपने घर में गणेश बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। 6ठे दिन बाबा गणेश का विसर्जन करते हैं। इस अवसर पर हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से महिलाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। बताते हुए आज के कार्यक्रम मेरे हस्बैंड का नाम विजय कुमार। हम लोग अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं, हर साल करते हैं। हम लोग को गणपति जी की स्थापना करते हुए 10-15 साल हो गए लगभग और पूरे दिन जितने दिन गणपति जी रहते हैं उनकी हम सेवा के लिए, उनको उत्सव के लिए कुछ न कुछ उत्सव करते रहते कि हमारे गणपति जी आए और हम लोगों को सारे घर वाले और बाहर वाले सब लोग आओ, नाचो खाओ। आज के प्रोग्राम में हमने भजन का प्रोग्राम रखा था, जिसमें आज हमारी सखियाँ, हमारे संस्था की लेडीज, हमारे परिवार की लेडीज, हमारे फ्रेंड सब लोग आकर के उन्होंने आज भजन का प्रोग्राम किया है। 10 दिन का करते हैं। जैसे अधिकतर हम लोग अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं, पर कभी कभी जब संडे पहले पड़ जाता है तो हम लोग संडे को 6 दिन बाद अगर गणपति जी को होता है तो हम लोग संडे को विसर्जन करते हैं। उसको विसर्जन करने नहीं दिया जा रहा तो हम लोगों ने विसर्जन तो नहीं किया जा रहा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने क्लास में भगवान जी को एक तस्वीर कर दिया था। लोग ये जो विसर्जन का नहीं किया जा रहा है इसमें कैसे क्या करें? हम लोग विसर्जन नहीं किया जा रहा, हम लोग भी विसर्जन देखे। अब की बार तो सब जगह तालाब खुले हुए हैं तो हम लोग उसी तालाब में करेंगे। अब की बार लास्ट टाइम में जरूर विसर्जन करने के लिए नहीं था तो हम लोगों ने अपने प्लाट में वहाँ पे ही भगवान जी को एक तब में विसर्जित कर दिया था। इस तरह से भोग वगैरह में आप लोग कैसे क्या करते हैं? भोग वगैरह में गणपति को तो मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है, तो प्रतिदिन हम लोग मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, नित्य नए बनाते हैं। कभी चाइनीज, कभी डोसा बना लिया, कभी टिक्कियाँ बना ली। जिस चीज़ में प्याज या लहसुन का नहीं होता है बना लिया, उस चीज़ को प्रसाद के रूप में हम लोग प्रतिदिन नए चीज़ बनाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। गणपति प्रेमियों से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? गणपति प्रेमियों से सबसे पहली बात ये मैं कहना चाहूँगी कि गणपति जी आते हैं उनको ढोल ताशे से लेके आइए, परंतु
जो हम लोगों ने सरकार ने या हम लोगों की जो ड्यूटी बनती है कि हम लोग नदी न गंदी करें, इधर उधर फूल ना फेंके। हमारे यहाँ जितने भी फूल निकलते हैं हम लोग उनको खाद के रूप में बनाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि वो भी खाद के रूप में गणपति जी, और गणपति जी के आने से जो उत्सव होता है, पहले लोग कहते थे बॉम्बे में तो बहुत बड़ा उत्सव होता, पर इससे 2 साल पहले कोरोना काल के पहले वाले साल में 5000 गणपति जी की मूर्तियों की निछावर दी गई थी, जो कि बॉम्बे के हिसाब से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतने तो बॉम्बे में नहीं मिलती है। तो हम लोगों का कल्चर इस तरह की, संस्कृति इस तरह की कि जिसको दिल से लगा लिया तो लगा लिया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव।